हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ रहे हैं क्लास 11th का लेसन 4 लेखांकन की प्रक्रिया एवं आधार। लेखांकन प्रक्रिया किसे कहते हैं? लेखांकन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। इस लेसन के अंदर हम लेखांकन की प्रक्रियाओं के बारे में और उनके आधार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है लेखांकन प्रक्रिया किसे कहते हैं। लेखांकन प्रक्रिया होती है वो व्यावसायिक लेन देनों के उद्गम से, स्टार्टिंग से लेकर उन्हें पहचान अथवा उनके पहचान से प्रारंभ होती है और तत्पश्चात इन लेन देनों का लेखांकन करने, वर्गीकरण करने से होती हुई सारांश तैयार करने पर समाप्त होती है, जिसमें परीक्षा सूची एवं वित्तीय विवरण अर्थात लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण शामिल होता है। इसमें परीक्षा सूची का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस एवं वित्तीय विवरण के अंदर हमारे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना शामिल होता है। लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। फर्स्ट आता है लेन देन की पहचान करना, सेकंड प्रमाणक तैयार करना, थर्ड आता है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करना, फोर्थ खाता बही में खतौनी करना और लास्ट परीक्षा सूची एवं वित्तीय विवरण तैयार करना। फर्स्ट आता है लेन देनों की पहचान करना, क्योंकि लेखांकन में हम केवल उन्हीं लेन देनों को पुस्तकों में लिखते हैं, लेखा किया जाता है जो मौद्रिक प्रगति के होते हैं अर्थात जिन्हें हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे कोई भी लेन देन जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जाए, लेखांकन के अंदर उन लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता। लेन देनों से लिखित प्रलेखों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, जैसे कैश मीमो है, विक्रय बीजक, जमा पर्ची, चेक बुक, पासबुक इत्यादि। एक ऐसा प्रलेख जो किसी लेन देन का प्रमाण प्रस्तुत करता है उसे मूल प्रलेख कहा जाता है। सेकंड आता है प्रमाणक तैयार करना। मूल प्रलेखों के आधार पर सभी प्रविष्टियों का लेखा सर्वप्रथम प्रमाणकों के आधार पर किया जाता है और इसके पश्चात इन प्रमाणकों के आधार पर जनरल और प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा किया जाता है। जो प्रमाणक तैयार किए जाते हैं उन्हीं प्रमाणकों के आधार पर हम जनरल और प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करते हैं। जो प्रमाणक होते हैं वो सभी फर्में अपने लिए अलग अलग छपवाती हैं। प्रत्येक लेन देन का एक प्रमाणक तैयार किया जाता है जो हमें यह स्पष्ट करता है कि कौन सा खाता डेबिट किया जाना है और कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है। प्रमाणक के साथ जो भी हमारे मूल प्रलेख होते हैं उन सभी को नत्थी कर दिया जाता है और प्रमाणकों पर तिथि, वार और इन पर डाली गई क्रम की संख्या के अनुसार फाइलों में लगा दिया जाता है। थर्ड आता है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करना। किसी भी लेन देन जो सबसे पहले जिन पुस्तकों में लेखा किया जाता है उन्हें प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें कहा जाता है। जनरल या रोजनामचा होता है, उसमें हम कोई भी लेन देन होता है उनका तिथि के अकॉर्डिंग और दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के आधार पर लेखा करते हैं। जब व्यवसाय का आकार छोटा होता है तो सभी लेन देनों को जनरल में लिख दिया जाता है, परंतु जब व्यवसाय का आकार बढ़ता है तब जनरल के साथ हम अनेक पुस्तकों में विभाजन कर दिया जाता है जिसे विशेष रोजनामचा कहा जाता है। जैसे कोई भी अगर हमें नगद प्राप्त हुआ है, नगद भुगतान किया गया है तो उसके लिए रोकड़ बही। अगर हमने व्यवसाय ने उधार माल क्रय किया है तो उसके लिए क्रय बही। उधार विक्रय से संबंधित लेन देनों को विक्रय बही में इस प्रकार अनेक बहियां बनाई जाती हैं। थर्ड आता है खाता बही में खतौनी करना। लेखांकन प्रक्रिया में अगला कदम होता है कि जनरल और सहायक बहियां में लेखा करने के बाद उन सभी लेन देनों की खाता बही में हस्तांतरित करना होता है। खाता बही में सभी व्यक्तियों के नाम से खाते खोले जाते हैं। सभी हमारी जो भी व्यवसाय के अंदर संपत्तियां होती हैं, दायित्व होते हैं, उन सभी के लिए भी अलग अलग खाते खोले जाते हैं। इसी प्रकार कोई माल क्रय किया है, विक्रय किया है या कोई भी हमने कोई आय प्राप्त की है, कोई भी खर्चा किया है, तो उन सभी के लिए अलग अलग खातों में वर्गीकृत किया जाता है। फिफ्थ है परीक्षा सूची एवं वित्तीय विवरण तैयार करना। लेखांकन प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है वो परीक्षा सूची एवं वित्तीय विवरण तैयार करना। परीक्षा सूची तलपट होता है, जनरल व खाता बही की सहायता से तलपट तैयार किया जाता है। अगर तलपट का जोड़ बराबर नहीं आता है तो हमारी जो खाता बही है उसमें कोई अशुद्धियाँ रह गई हैं तो उन अशुद्धियों का सुधार परीक्षा सूची या ट्रायल बैलेंस के माध्यम से किया जाता है। यदि तलपट का डेबिट और क्रेडिट आपस में नहीं मिलता है तो पता लग जाता है कि खाता बही में खतौनी करने, शेष निकालने में अशुद्धियां रह गई हैं। फिर आता है कि परीक्षा सूची के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं जिनमें व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता एवं बैलेंस शीट को शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें इस खाता बही के सभी खातों के शेष दिए हुए होते हैं।